अगर आप लोग सोच रहे हो कि कार्स के मिरर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ये आप लोग गलत सोच रहे हो। क्योंकि जैसे जब आप लोग घर के बाहर जाते हो तो अपने बाल को कंघी करना नहीं भूलते और बाल का हेयर स्टाइल चेक करना नहीं भूलते, वैसे ही जब भी आप लोग घर से बाहर निकलते हो और अपनी कार में निकलते हो तो आप लोगों को कार के मिरर सेट करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्यों और जो है वो मिरर्स को किस तरीके से सही तरीके से सेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसा आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार के मिरर्स को क्यों सेट करना चाहिए, कैसे सेट करना चाहिए और जो है वो उसके अलावा अगर सेट नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकता है, इसके रिलेटेड सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कार के मिरर्स को सेट करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, मैंने अपने सारे मिरर्स सेट करके रखे हैं, जिसके वजह से जब मैं कार चला रहा हूँ तो मुझे अपने आसपास में आने वाले व्हीकल और सारी चीज़ों का एग्जैक्ट अंदाज़ा मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं ये चेक कर पा रहा हूँ कि पीछे से आने वाला व्हीकल जो है वो कितना दूर है, मेरे जो है वो लेफ़्ट एंड राइट में आने वाले जो व्हीकल है वो कितने है कि नहीं है, कितना गैप है, सारा चीज़। प्लस जब आप लोग अपना कार पार्क करने जा रहे हो तभी भी जो है वो ये मिरर्स का यूज़ होता है। तो अगर आप लोग जो है वो मिरर्स को सही तरीके से सेट नहीं करोगे तो जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे और कार चलाते चलाते जो है वो ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे आप लोगों को व्यू का ज़रूरत है और आप लोग मिरर सेट नहीं कर पा रहे हो या फिर मिरर से सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इश्यूज़ आ सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को कार के मिरर्स को सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार के मिरर्स कहाँ यूज़ होते हैं? जब आप लोगों को टर्निंग लेना होता है, जब आप लोगों को पार्किंग करना रहता है, जब आप लोग इवन जस्ट नॉर्मल कार चला रहे हो तभी भी, जब आप लोगों को लेन चेंज करना रहता है, और इसके अलावा जो है जब आप लोग रिवर्स करते रहते हो तभी भी। तो बहुत सारी जगह पे कार के मिरर्स जो है वो आप लोगों को हेल्प करते हैं और आप लोगों को एक अंदाज़ा देने का कोशिश करते हैं कि आपके सराउंडिंग एरिया में क्या चीज़ है और आप लोगों को किस तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा, किस तरीके से कार चलाना पड़ेगा, रुकाना पड़ेगा और जो है बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए कार के मिरर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनको सही तरीके से कैसे सेट करना चाहिए। तो जनरली जो है वो जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को कार के अंदर बैठने के बाद जो भी आप लोगों का राइट सिटिंग पोजीशन रहेगा, उस सिटिंग पोजीशन पे बैठने के बाद आप लोगों को जो है वो मिरर सेट करने। तो सबसे पहला और सबसे इजी मिरर सेट करना होता है वो होता है ये रियर मिरर। अब मेरे मिरर जो है वो, मेरे यहाँ पे मिरर था बट अभी मैंने यहाँ पे रियर कैमरा लगा दिया, रियर व्यू कैमरा। तो वो कैमरा की वजह से जो है वो मुझे मिरर का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे इससे बेटर व्यू मिलता है। जनरली जो है वो जब आप लोग मिरर को सेट करते रहोगे, इसको बोला जाता है IRVM मिरर। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो ये मिरर को कैसे सेट करना है। तो जनरली जब आप लोग ये मिरर को इस तरीके से सेट करोगे कि आप लोगों को कार का कुछ पोर्शन से होते हुए पीछे का जो है वो विंडो बोलो या पीछे का जो है वो ग्लास बोलो, वो सही तरीके से आप लोगों को दिखाई देना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को पीछे का ग्लास सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग जब कार पार्क करने जाते रहोगे, कार चलाते रहोगे, तो वहाँ पे आप लोगों को इशू आ सकता है कि पीछे भाई कितने व्हीकल है, कौन से है और उनको क्या चीज़ जो है वो दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को इस तरीके से सेट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो है वो मेरा मिरर, मैंने कैमरा लगाया और कैमरा सही तरीके से सेट किया तो मुझे यहाँ का सही व्यू मिल रहा है। जनरली ये जो है वो मैंने इसीलिए किया ताकि सेफ्टी भी रहे। ठीक है, तो आगे भी एक कैमरा है, पीछे भी एक कैमरा है, तो अगर कुछ हो जाता है तो एक सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा CCTV पकड़ लो, मैंने कार के अंदर फिट करके रखा है और वो ऑलवेज रिकॉर्ड करते रहता है। बट चीज़ ये है कि आप लोगों को इस तरीके से पहले अपना IRVM सेट करना है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट मिरर्स के बारे में बात करते हैं, तो वो है लेफ़्ट एंड राइट वाले मिरर्स। ठीक है, तो लेफ़्ट एंड राइट वाले मिरर्स आप लोग जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, या तो हाथ से या तो फिर आप लोगों की कार में अगर ऑटोमेटिक मिरर्स पोजीशनिंग सिस्टम है तो आप लोग उससे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे जॉयस्टिक है, ठीक है, तो ये जॉयस्टिक के थ्रू मैं अपने मिरर्स को सेट कर सकता हूँ। तो वो कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ जस्ट अभी कुछ टाइम में, क्योंकि जो है वो अभी सामने से सनलाइट आ रहा है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊँ कि आप लोगों को मिरर सेट कैसे करना है। तो आप लोग जब मिरर सेट कर रहे हो तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी कार का जो है वो कुछ पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे और बाकी का जो पोर्शन है, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा तो चलेगा। मतलब 80% तक आप लोगों को जो है वो व्यू मिलना चाहिए साइड में, और फिर जो है वो आप लोगों की कार का 10 to 20% दिखाई देना चाहिए। कभी कभी 10% जो है वो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे
अगर आप लोग देख पाते रहोगे, आप लोगों को शायद से मेरे इस एंगल से थोड़ा सा अलग दिखाई देते रहेगा व्यू, बट आप लोगों को जो है वो इस तरीके से अपने मिरर को सेट करना है। तो मेरी कार का जो व्यू है वो मुझे बहुत ही कम दिखाई दे रहा है जैसे मैं कार चला रहा हूँ, और जो है वो मुझे बाकी का सब व्यू जो है वो सही तरीके से मिल रहा है। तो मुझे इससे ये समझ में आता है कि मेरे आने वाले जो साइड में व्हीकल है वो सही तरीके से डिस्टेंस पे फॉलो करे। जैसे आप लोग वहाँ पे देख रहे हो बाइक आ रहा है, ठीक है, पीछे से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से अपना कार चला सकता हूँ। और मुझे रास्ते का कुछ पोर्शन दिखाई दे रहा है, और प्लस साथ में जो है मुझे स्काई का कुछ पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। जनरली आप लोग जब मिरर सेट करते हो तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, और आप लोगों को जो है वो अपने पॉइंट के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। तो कुछ स्काई का पोर्शन डेफिनेटली दिखना चाहिए, कुछ जो है वो रास्ते का पोर्शन दिखना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग सेंटर में रखोगे तो भी चलेगा, अगर थोड़ा नीचे रखना है तो भी पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा ऊपर नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा ऊपर रखने की वजह से आप लोगों को नीचे का रास्ता या मार्किंग या पार्किंग जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो पार्किंग आप लोग करने जाओगे तो आप लोगों को इशू आ सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ सेट करना है सबसे पहले, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है वो हम लोग शायद से रुकने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग जो है अपने मिरर को किस तरीके से सेट कर सकते हो। तो पहले तो हम लोग जो है वो यहाँ पर आ गए हैं, हम लोग यहाँ पर रुके हैं, एंड जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देखते रहोगे तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर ये जॉयस्टिक है। तो इससे मैं अपने मिरर्स को सेट कर सकता हूँ। थोड़ा सा लेफ़्ट करूँगा, थोड़ा सा राइट करूँगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो इस तरीके से मैं अपने लेफ़्ट और राइट मिरर्स को सेट करूँगा। अगर फोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे फोल्ड भी कर सकता हूँ, लाइक जैसे आप लोग देख रहे हो तो ये मिरर्स जो है वो फोल्ड हो गए, ठीक है। बट इसको मैं अभी ऑन कर देता हूँ क्योंकि मैं कार चला रहा हूँ। सो ऑटो फोल्डिंग मिरर्स है, जब हम लोग कार पार्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली मिरर्स फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो है वो आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। एक्चुअली जो है वो पहले जूनी कार्स के अंदर जो है वो मैनुअली मिरर सेट करना रहता था, तो इसीलिए अगर आप लोग ओल्ड मॉडल चलाते रहोगे तो कार में बैठने के पहले जो है वो मिरर को सही तरीके से सेट कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप लोगों का मिरर सही तरीके से सेट नहीं हो। खास करके ये मिरर तो ठीक है, आप लोग कभी भी एडजस्ट कर सकते हो कार चलाते हुए, बट वो साइड वाला मिरर अगर सेट नहीं रहेगा तो फिर वैसे सिचुएशन में आप लोगों को जिस देख रहे हो मैं अब ओवरटेकिंग करने जा रहा हूँ, लेन चेंज करने जा रहा हूँ, तो वैसे सिचुएशन में जो है वो मुझे इशू आ सकता है अगर जो है वो मेरा मिरर सही तरीके से सेट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा पाऊँगा, मैं ये चेक नहीं कर पाऊँगा कि भाई जो मैं कार चला रहा हूँ, जहाँ पे मैं कार चला रहा हूँ, जिस जगह पे मैं जाने वाला हूँ, ये जो है वो सही तरीके से सेट नहीं रहेगा। तो फिर अगेन आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों का कार ठोक सकता है, स्क्रैचेस आ सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये मिरर्स को सही तरीके से सेट करना है, और मिरर्स को सेट करने का तरीका यही है। और कभी भी जब आप लोग टर्न लेने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, जनरली आप लोग स्ट्रेट कार चला रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप लोग जो है अपना रिलैक्स लेने के बाद हर 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के बाद किसी मिरर में देख सकते हो। बट जब भी आप लोग कार चला रहे हो और टर्न लेना है, आप लोगों को जो है वो कुछ भी चीज़ करना है, ठीक है, तो आप लोग बस एक बार एक मिरर में चेक कर लो, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि भाई कहाँ पे कौन सा चीज़ है। थोड़े टाइम बाद ये जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो आप लोगों को इसके रिगार्डिंग जो है वो इशू नहीं आएगा। बट शुरू में जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को इन चीज़ों को देखना है हर एक टाइम पे, तो जिससे आप लोगों को धीरे धीरे आदत हो जाएगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू in the next video like this.